क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसे हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उनको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाएगी। कंडीशन नंबर 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, माना अंश क्या है भाई, अंश मानेंगे x को और हर मानेंगे हम y को। ठीक है, अब क्या बोलता है कि अंश में एक जोड़ दे, तो ये हो जाएगा आपका भिन्न। ठीक है, अंश में एक जोड़ दीजिए और हर में एक घटा दीजिए, यहाँ पे ये हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, भिन्न एक में बदलेगा। ठीक है, एक में बदल जाएगा। तो देखिए ऊपर में एक है, नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, एक ही होगा ना। यहाँ पे हम एक भी लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा बच्चे क्या बोलेंगे कि मैम ऊपर में एक है, ठीक है, बराबर में एक है, तो इसे हम कैसे तिर्यक गुणा करें। इसीलिए हमने क्या किया कि एक को भी नीचे में रख दिया। ठीक है, चलिए गुणा कीजिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा। y को इस साइड लाइए, x माइनस वाई माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। क्लियर है, शर्त 1 के अनुसार हमने समीकरण 1 निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से शर्त 2 रखिए। शर्त 2 क्या बोलता है, यदि हर में एक जोड़ दे, ठीक है, चलिए हर में एक जोड़िए, अंश को छोड़ दीजिए, y प्लस 1 जोड़ दिए। ठीक है, तो यह 1/2 हो जाती है, मतलब ये किससे बराबर हो जाती है, ये 1/2 के बराबर हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब हमें अंश और हर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फिर से तिर्यक गुणा करेंगे, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समझ आ रहा है क्या। चलिए अब क्या करना है हमें कि समीकरण 1 में या तो आप समीकरण 2 में एक घटा सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे क्यों भाई, क्योंकि हमें x और y का मान निकालना है, x और y का मान हमें विलोपन विधि से निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए हमें घटाना है। चलिए समीकरण 1 रखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू, ये 1 है ना, खाली 1 है। चलिए घटा देंगे, चलिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए ये वाई वाई कट जाएगा, -2x और x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, और 2 में एक जोड़ेंगे कितना होगा, -3। क्यों हुआ, माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी संख्या माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो माइनस माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू कितना आया, 3 आया है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख दू, x इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, आप x का मान किसी भी समीकरण में रखें, ठीक है, 1 में रखें चाहे 2 में रखें, आपका y का मान निकल आएगा। ठीक है, चलिए करके देख ले क्या, x के जगह में रखेंगे, सॉरी 1 की जगह में रखेंगे x का मान, x का मान 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण लिखना है आपको। ठीक है, x माइनस वाई मतलब 3 माइनस वाई इक्वल टू क्या है, -2 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -2 प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, तो y इक्वल टू क्या आया, 5 आया। ठीक है, तो हमारे पास भिन्न क्या निकला, x अपन y इक्वल टू क्या निकला है, 3 है ना, ये 3/5, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ आया। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि मैम आप पढ़ाती हूँ समझ नहीं आता है, समझ आता है तो भी कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है आयु वाला। ठीक है, मैंने बोला था कि गणित की मदद से आप किसी भी व्यक्ति की, पुत्र की या फिर पिता की आयु का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आपको छोटा छोटा टॉपिक पढ़ते जाना है, उसके बाद हल करते जाना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करेंगे। 5 वर्ष पूर्व हो रहा है, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व तभी जाएंगे जब हमें वर्तमान पता होगा, लेकिन वर्तमान तो हमें पता नहीं है कि 5 वर्ष पहले कितना था, वो तो बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है, ठीक है, तो उसे हम मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि माना, यहाँ पे आपको माना लिखना है, माना नूरी की आयु,
कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं, और सोनू सोनू की आयु y मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने माना है। अब क्या बोल रहा है उसको करना है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व बोला है, मतलब 5 वर्ष पहले। ठीक है, पहले मतलब माइनस। ठीक है, तो आपको मैं बताई थी पूर्व बोलता है मतलब माइनस करना है। कितने वर्ष पहले, x माइनस करना है हमें 5। ये 5 वर्ष पहले है, 5 वर्ष बराबर करके आपको सोनू की आयु जो है उसमें भी 5 वर्ष घटाना है। ठीक है, क्योंकि उसके क्या बोलते हैं, नूरी का उम्र जो है वो 5 वर्ष पहले का बता रहा है, तो उसका भी तो उम्र 5 वर्ष पहले में जाएंगे ना। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 गुनी थी, मतलब इसकी जो आयु है वो सोनू की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, से बोलता है वहां पे, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किसमें हम नंबर्स डाले। ठीक है, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी जो बोलता है उसमें किसमें नंबर डाले। तो आपको एक बात याद रखना है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, वहां पे आपको बोल रहा है कि नूरी की आयु बोल रहा है, मतलब उसकी आयु सोनू की या सोनू से रहता ना, तो यहाँ से आपका हाँ, यहाँ से आपका जिसमें डलाता। ठीक है, इस साइड में डलाएगा, कि जो पहले पूछेगा ना उसमें नहीं डलाएगा, पीछे वाले में डलाएगा। या तो से रहता है तो इसमें डलाता है, की बोला है तो इसमें डलाता है। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए ये हो गया, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y माइनस 15, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए x माइनस 5 को सामने लाइए, x माइनस 5 और 5 को उधर ले जाइए, माइनस 15 प्लस 5, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका x माइनस 3y इक्वल टू कितना होगा, माइनस 10, ये होगा। हमें घटाना है। ठीक है, तो हमने घटाया है, बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, देखिए यहाँ से एक शर्त पूरा हो गया, अब शर्त दूसरा देख लेते हैं, वही क्या बोलता है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब x प्लस 10 पश्चात बोला है, मतलब 10। ठीक है, बराबर क्या बोला है, नूरी नूरी की आयु सोनू की आयु से सोनू की आयु की बोला है ना, कितनी गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 का गुणा कर दीजिए सोनू की आयु में। ठीक है, ये हो जाएगा y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए भाई, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, ये हो जाएगा। x माइनस 2y इक्वल टू कितना होगा, 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चलिए समीकरण 2 में एक को घटा दीजिए, यही से मैं कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि स्पेस अभी नहीं है। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 हो गया। अब समीकरण 2 में हमें समीकरण घटा देना है। ठीक है, तो घटाइए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3y में 2y गया, ये तो कटेगा, माइनस प्लस 3y में 2y गया, कितना बचा, y बचा, और 10 10 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, ये किसका आयु निकला है, ये आपका निकला है सोनू का आयु। ठीक है, सोनू का आयु 20 वर्ष निकल गया। अब हमें नूरी का आयु ज्ञात करना है। नूरी का आयु ज्ञात करने के लिए आपको y के मान को या तो आप समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे, आपकी मर्जी है, किसी में भी रखिए। ठीक है, तो हम रखेंगे इसे समीकरण 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए x है, x माइनस 3 इंटू वाई दिया है 20। ठीक है, और क्या दिया है, बराबर में माइनस 10 दिया है। ठीक है, तो x माइनस ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 30 60 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 60 हो जाएगा, तो x का मान क्या निकला है, 50। ठीक है, तो हमारे पास निकल क्या है, x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ से हमें मिला है, और हमें क्या ज्ञात करना था, नूरी की आयु मिल गए यहाँ पे हमें 50 और ये 20। ठीक है, क्लियर है, ओके, आपका आंसर आ गया। यहाँ से हमें सिर्फ नूरी की और सोनू की आयु बताना था जो वर्तमान में है। ठीक है, पिछले वाला पूछा था, आगे वाला बताया था। ठीक है, और हमें वर्तमान का निकालना था, यहाँ से निकल गया।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन को लास्ट में देखेंगे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन बनाने के बाद देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई थी, ठीक है। उसने खचाती से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने, ठीक है, ये देने हो जाएगा, देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। चलिए पहले तो आपको मानना पड़ेगा, माना 50 रुपए के नोट कितने हैं? x, ठीक है, इसके हिसाब से। और 100 रुपए के नोट कितने होंगे? y मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना मिला है? 50 रुपए का और 100 रुपए का नोट कितना मतलब टोटल मिलाकर कितना है? 2000 है ना। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं क्या कि 50x प्लस 100y बराबर कितना है? दोनों को मिलाकर 2000 है, ठीक है। इसमें कितने सारे 50 नोट, 50 रुपए के नोट कितने सारे हैं और 100 रुपए के नोट कितने सारे हैं, वो हमें निकालना है। तो यहाँ से हम दोनों को मिलाएंगे तो ये 2000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो अब देखिए यहाँ से 50 कॉमन ले लीजिए, तो पहले 50 ले लेंगे, x प्लस 2y बचेगा, ठीक है। तो ये बचेगा आपका 2000। देखिए कट रहा है तो काट देंगे भाई, 0 से 0 कट गया, 5 चौक कितना हो जाएगा? 20, सॉरी 5 चौक 20 हो जाएगा और 0 का 0, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना है? 40। ये हो गया, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। यहाँ पे पूछा था, ठीक है, 50 रुपए और 100 रुपए कितने नोट है, तो ये हमने निकाला, ठीक है। अब क्या बोला है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। कितने नोट प्राप्त किए? 25, मतलब 50 और 100 के नोट जो है वो 25 है, मतलब 50 और दोनों को मिलाकर कितने हैं? 25 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई कितना है? 25 है। ये आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है, समझ आया। अब समीकरण 1 में 2 हटा दीजिए, समीकरण 1 में, समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए देखते हैं भाई घटाने पर क्या आता है। ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं लिख दूं क्या सीधा? नहीं, यहीं से ही घटा देते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से घटा देते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 में 1 y जाएगा तो 2 y में 1 y जाएगा तो y बचेगा, ठीक है। और 40 में 25 जाएगा, कितना बचेगा? 15। ये हो गया आपका y का मान निकल गया, ठीक है। आप इसे मिटा देते हैं, ठीक है, आप लोग को समझ आ गया होगा। अब y का मान हम किस में रखें? 1 में रखें या 2 में रखें? जो आपको सरल लगता है उसमें रख सकते हैं, ठीक है। y का मान हम समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखिए तो x है प्लस y कितना निकला है? 15 बराबर 25 है। x बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 15 क्या हो गया? 10, ठीक है। अब 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी? x है, तो x हमारे पास कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना है? ये हो गया 15। अब दोनों को मिला के देख लीजिए कितना आ रहा है, कितने नोट हैं? 10 और 15, 25 नोट है, ठीक है। और एक और चेक कर सकते हैं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 है, तो क्या हो गया आपके पास? 500 रुपए हो गया। और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 है, ये हो गया आपका 1500। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 2000 आएगा ना। इसी प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तुरंत निकाल सकते हैं गणित की सहायता से। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत लंबा है और ये क्या होता है अपनी लाइफ में ये यूज हो जाता है, उस टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। सभी यूज होते हैं, लेकिन आप किसी पुस्तकालय में जाते हैं ना, तो नियत किराया और अतिरिक्त किराया ये क्या होता है, इसमें आज हम समझने वाले, ठीक है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है। प्रथम 3 दिन जो किराया लगता है वो नियत है, मतलब फिक्स है, ठीक है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद आप रखेंगे ना वो बुक को, उसका अतिरिक्त किराया लगता है, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 20 रुपए अदा किए।
सॉरी 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए नियत किराया मानते हैं, माना। नियत किराया क्या मान लेते हैं, इसको सीधा से लिखेंगे किराया। ठीक है, ये हो गया बराबर एक्स, और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया क्या मानेंगे हम, वाई मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। चलिए फिर क्या बोलता है कि 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, तो सरिता ने कितने दिन पुस्तक रखा भाई, 7 दिन। तो 7 दिन तो पुस्तक रखा है उसने, तो क्या इसमें से 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन का वो जितना रेट लेता है वो लेगा। ठीक है, नियत किराया तो लेगा, बाकी कितना दिन बचा, 4 दिन, इसका एक अतिरिक्त किराया लगेगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं नियत किराया मतलब x प्लस अतिरिक्त किराया कितना है 4, और y इक्वल टू कितना है, कितना दिन तक रखा था, 27 दिन तक रखी थी। ठीक है सरिता, ठीक है, ये 27 दिन तक बुक रखी थी अपने पास। ठीक है, तो नियत किराया को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो फिक्स है अभी। ठीक है, 3 दिन का, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। क्लियर है। और एक देखेंगे, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। अब 5 दिनों तक ये रखी थी, तो इसमें से 3 दिन तो नियत हो गया। ठीक है, और 2 दिन अतिरिक्त हो गया है, तो अतिरिक्त का लिखेंगे। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिन रखी थी, ये रखी थी 21 दिन। ठीक है, 21 दिन। अब क्या करना है आपको, दोनों समीकरण को घटा देना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। चलिए ये कटेगा, क्या बचेगा भाई, 2y बचा, और 27 में 21 गया, कितना बचा, 6 बचा। y का मान हमारे पास कितना आया, 3 आया। ठीक है, समझ आया, y का मान हमारे पास 3 आया, मतलब अतिरिक्त भाड़ा कितना लगा, 3 लगा। ठीक है, अब देखिए y के मान को हम किस में रखेंगे, y का मान इसमें भी रखिए, समीकरण नंबर, चलिए 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखिए, x प्लस 2y मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 माइनस 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 3 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो गया, 15 रुपए। ठीक है, और सॉरी 3 दिन का नियत किराया हो गया आपका 15 रुपए, और अतिरिक्त किराया कितना लगेगा, 3 रुपए लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। आंसर निकल गया अतिरिक्त किराया और नियत किराया का। ठीक है, अब चलिए जो क्वेश्चन हम लोग छोड़े हैं ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। 2 अंकों की संख्या के 9 अंकों का योग 9 है। ठीक है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या बताइए। ठीक है, चलिए भाई संख्या बताना है हमें, 2 अंकों की संख्या बोले हैं। ठीक है, 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, इकाई अंक हो जाएंगी, दूसरा दहाई अंक हो जाएंगी। इकाई अंक को किससे प्रदर्शित करते हैं, 1 से, और दहाई अंक को 10 से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मानेंगे कि माना इकाई अंक कितना है, x मानते। ठीक है, और दहाई अंक क्या मान लेंगे हम, y मानेंगे, लेकिन हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 10 से, तो हम 10y लिखेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है कि वह संख्या क्या है, मतलब संख्या x और दोनों को मिलाने पर ये बनता है। ठीक है, संख्या क्या है, मतलब संख्या ये वाला है। क्लियर है, अब देख लेंगे, इस संख्या का 9 गुना बोला है। ठीक है, पहला शर्त बताइए, शर्त नंबर 1 बोल रहा है कि संख्या का 9 गुना, ये संख्या का 9 गुना, तो x प्लस 10y। ठीक है, इंटू, नहीं ये करेंगे, 1 मिनट ना, ये ऐसे हो जाएगा, x प्लस 10y इंटू 9, ये हो गया। संख्या के 9 गुना हो गया संख्या के अंकों को पलटने से, मतलब इस संख्या को पलट देंगे, तो पलटने पर क्या होगा, दहाई अंक सेम रहेगा,
ये पलट जाएगा सीधा आपका y बराबर 10x, ये हो जाएगा। ठीक है, या तो आप y प्लस 10x बोल सकते हैं। ठीक है, y प्लस 10x, ये दहाई अंक नहीं बदलने वाला। ठीक है, जो दहाई में 10 है ना, वो नहीं बदलने वाला, ये आप लोग याद रखेंगे। तो पलटने पर संख्या क्या हो जाता है, दो गुना हो जाता है। मतलब ये वाला जो पलटता है ना संख्या, ये दो गुना हो जाएगा। ठीक है, y प्लस 10x, यही बोला है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, हो गया। अब चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करके। ठीक है, इसका गुणा 9 के साथ करिए तो ये हो जाएगा आपका 9x प्लस 10, 9 कितना हो जाएगा, 10 और 9 का गुणा करेंगे तो 90। ठीक है, 90 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y प्लस 20x, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें माइनस करना है। ठीक है, तो 9x माइनस 20x, x को एक साइड ले आइए, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, y को इस साइड ले जाना है, ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 90y। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 20 में 9 घटाएंगे, क्या आएगा भाई 11x, लेकिन माइनस में इधर भी क्या आएगा 88 आएगा, 90 में 2 जाएगा तो y। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, y हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 11 से 88 y, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये मान निकला है कि पलटने पर संख्या ये हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये वाला लाइन अभी छोड़ा हुआ है, संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो यहाँ से बोला है कि संख्या कौन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, दोनों का योग 9 है। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आप देखिए इसमें या तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, x माइनस 8y बराबर 0 कर सकते हैं इसे। ठीक है, x माइनस 8y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब 1 और 2 को घटा दीजिए। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है, ये हमने लिख दिया। चलिए x माइनस 8y यहाँ पे लिखिए, x माइनस 8y इक्वल टू कितना है 0 है। और चलिए इसमें आप 2 में 1 को घटा देंगे। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिख देंगे और x माइनस 8y इक्वल टू कितना है 0 है। ठीक है, तो हमें घटाना है तो ये वाला साइन बदल जाएगा सभी का। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, ये तो कट जाएगा, 8 में 1 जुड़ेगा। ठीक है, तो 9y हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 9 बचेगा। y का मान क्या आया भाई 1 आया है। ठीक है, x और y का मान निकला है। मतलब कौन कौन सी होंगी संख्या x बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे x का मान अभी नहीं निकल पाया ना, y का मान हम 1 में रखेंगे या फिर 2 में रखेंगे, किस में रखें 2 में रख के देख लेते हैं। y का मान 2 में रखने पर चलिए रखिए तो x प्लस क्या हो जाएगा ये 1। ठीक है, बराबर 9, तो x बराबर क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, x बराबर 8 आया है। तो क्या बोला है कि वह संख्या बताइए, पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या संख्या माना था, x प्लस 10y माना था, तो संख्या क्या हो जाएगी x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 10y प्लस 10y का मान कितना है 1 है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, 8 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 में गुणा करेंगे कितना आएगा 18 आएंगे। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है 18 है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर इसी में हम 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के 3 अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, किसी को आपको घुमा के पूछा है कि इसका योग तो 9 है, लेकिन इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, मतलब आप संख्या के अंकों को पलटेंगे ना और उसका जो संख्या बनता है उसका 2 गुना है। ठीक है, क्लियर है। आप चाहे 8 को पहले कीजिए या 1 को पहले कीजिए। ठीक है, उन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसका 2 गुना कितना हो जाएगा 9 का 2 गुना 8 हो जाएगा।
वही संख्या यहाँ पे आपको पूछा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा बस घुमा देता है, मेन इतना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पकड़ना है, इसको पढ़ना है, उसके बाद आपको बनाते जाना है। क्लियर है? तो आपका प्रश्नवादी 3.2 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स की रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।